एक फोटोग्राफर का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ अहमद। फोटोग्राफर का किस्सा? जी हाँ, इवेंट्स वगैरह में तस्वीरें जो खींचते हैं बच्चे, आजकल बहुत चल रही है, उसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। ये उस जमाने की बात है कि जब ये कैमरा नया नया आया था, जो हम रील डालते हैं, हाँ, उसके बाद तस्वीरें खींचते हैं, फिर वो धुलती थी उस जमाने में। रील वाले कैमरे की बात कर रहे हैं कि तस्वीरों में गैप आता है, ये 3-4 दिन लग जाएंगे, तस्वीरें धुल के आएंगी तो उसका रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि हैंड टू माउथ हम देख सकते थे, ऐसा नहीं था। तो तस्वीरें धुलने वाले दौर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो वो एक शादी के इवेंट्स में तस्वीरें खींच रहा है। अब तस्वीरें खींचते खींचते उसकी नजर पड़ती है एक बच्ची पर, यानी एक जवान खूबसूरत हसीन और जमील लड़की पर। फोटोग्राफर की नजर पड़ती है उस लड़की पर, इवेंट में, उस शादी में एक खूबसूरत लड़की पर। तो वो ये समझ लें कि वो कैमरा उसका वहां रुक जाता है। क्यों रुक जाता है वहां पे? उसकी खूबसूरती को देख के, यानी कमर से नीचे उसके बाल, ये सुराईदार गर्दन, हसीन और जमील लड़की, ये बड़ी बड़ी आंखें। तो अच्छे से अच्छा आदमी रुक जाए तो वो कैमरामैन वहीं रुक गया। पूरा इवेंट एक तरफ, उसने अपना सारा कंसंट्रेट उस लड़की पर रखा। शॉर्टकट में ये बताऊं कि वो उसके दिल को भा गई। अब ये महसूस किया उस लड़की ने कि कैमरामैन मेरी तरफ मुतवज्जो है। हाँ, फिर उसने उसका रिस्पॉन्ड किया? बिल्कुल किया। उसने हल्का सा जस्टर्ड उसको दिया, उसको भी रिटर्न में उसका रिस्पांस मिला। तो वो इतनी भा जाती है वो बच्ची, वो लड़की, कि वो ये समझ ले कि उसके दिमाग पे सवार हो गई। हाँ, क्योंकि इंसान खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट क्या होता बात है। और फिर और शादियों में तो लड़कियां इतना तैयार होकर आती है। क्या बात है। अब वो लड़का हत्तुल इम्कान कोशिश ये कर रहा है कि मैं किसी तरीके से पता करूं कि ये किन की तरफ से है, आया कि दूल्हा वालों की तरफ से है या दुल्हन वालों की तरफ से है। बड़ी कोशिश की बेचारे ने, लेकिन नाकाम रहा। क्यों? कि वो तो खुद वहां इवेंट में गया है काम करने। वो वहां इनवाइट नहीं है, उनका मेहमान नहीं है, क्योंकि वो अजनबी लोग हैं, उसके लिए सारे लोग हैं। बहुत कोशिश की लेकिन उसका पता ना चल सका कि ये किन की तरफ से है। जब वो बेजार हो गया और थक गया तो उसने ये मुनासिब समझा कि क्यों ना इसका नंबर लिया जाए, लड़की का नंबर। वो उसके करीब जाता है और जाकर उससे कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो लड़की उसको मना करती है कि मैं यहां आपसे कोई बात नहीं करूंगी। तो वो इशारे से उसका नंबर मांगता है। अच्छा। लड़की उसको वेट का कहती है और आगे पीछे हो जाती है। थोड़ी देर में किसी छोटे से बच्चे के हाथ से कोई पर्ची उस फोटोग्राफर को मिलती है। नंबर मिल गया। अब उसने जो देखा तो उसमें नंबर होता है। वो जेब में रखता है, इवेंट से फारिग होता है, घर जाता है। अब चूंकि वो उसके दिमाग पे सवार हो जाती है, पूरी रात उसके तसव्वुर में है। उसको ही सोच रहा है कि यार अब इससे दोबारा मुलाकात कैसे हो। दिन निकला, उसने उसे कॉल की, लड़की ने रिसीव किया, बात हुई, टाइमिंग डिसाइड हुई। उस लड़की ने उसे अपने घर का पता दिया और वो लड़का उसके घर चला गया। आप समझ रहे? वो लड़का उसके बताए हुए एड्रेस पर उसके घर चला जाता है। लड़की के घर चला गया। 3-4 दिन इनकी मुलाकातें रहती हैं। अब जिस पार्टी के इवेंट्स में वो लड़के ने तस्वीरें खींची थी, वो पार्टी का उसको लड़के को फोन आता है कि भाई आपने तो हमारी एल्बम अभी तक तैयार नहीं की। हाँ, क्योंकि ये तो लड़की के साथ लगा हुआ है, ये हम सब भूल गया सब। वो कहीं इवेंट में था, वो कहीं एल्बम किसी को देनी है, वो सब भूल गया उसकी मोहब्बत में। उसको अचानक याद आया कि हाँ यार, मैंने तो एल्बम भी देना है। अब वो अपने काम की तरफ आता है कि चलो मैं एल्बम कंप्लीट करता हूं। अब चूंकि तस्वीरें धुलने के लिए देनी थी, तस्वीरें दी हुई, 3 दिन का गैप गुजरा, तस्वीरें जब धुल के आई हैं, तो अहमद उन तस्वीरों में जहां जहां वो लड़की खड़ी थी, जिस चेयर पे वो लड़की बैठी थी, जिसके बराबर में वो लड़की खड़ी थी, उन तमाम जगहों से वो लड़की गायब होती है।